बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी आदमी पैदाइशी अमीर नहीं होता और न ही उसके पास शुरू में कोई ऐसा सोर्स होता है जो उसे झट से अमीर बना दे। वो अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से बिल्ड कर लेते हैं जिससे वो आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बन ही जाते हैं, और यही फर्क होता है एक गरीब और एक अमीर इंसान में। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि मैं यहाँ पर अमीरी और गरीबी में डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक गरीब और अमीर इंसान के माइंडसेट के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों के एग्जाम्पल्स भी आपने सुन रखे होंगे जो बहुत गरीब घर से पैदा हुए थे और आज वो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड आज की वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक अमीर और गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलते हैं, और आगे चलकर यही मेंटालिटी उन्हें एक गरीब या फिर अमीर इंसान बनाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ सेविंग्स पर ही फोकस करते हैं, जबकि रिच मेंटालिटी वाले लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को सिर्फ सेव करते रहेंगे तो आने वाले 10 साल बाद भी आप अपने आप को उसी लेवल पर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक नॉर्मल नहाने के साबुन की कीमत आज 18 से 25 रुपए है, लेकिन इसी साबुन को जब हम 10 साल पहले खरीदते थे तो ये उस वक्त 10 से 12 रुपए में हमें आराम से मिल जाता था। अब 10 साल के अंदर इसके प्राइस में इतना डिफरेंस आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले 10 साल बाद ये और महंगा हो जाएगा। और इसी चीज को समझते हैं रिच मेंटालिटी वाले लोग, जो सेविंग्स तो करते हैं लेकिन एक सही टाइम आने पर वो उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि इन फ्यूचर उन्हें डबल प्रॉफिट ला कर देती है। उधर पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ सेविंग्स पर ही अटके रहते हैं और अपना एक एक पैसा बचाने के लिए वो अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं, जबकि हमें ये अच्छी तरह से पता है कि टाइम की वैल्यू पैसों से कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढते हैं, जबकि रिच मेंटालिटी वाले लोग उसका सॉल्यूशन। स्टीव और जॉन दोनों फ्रेंड्स थे और एक साथ एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन एक दिन उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया कि किसी रीजन के चलते उन दोनों को ही उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, जो कि उनके लिए सबसे बुरा मोमेंट था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो किसी दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू देने गए, लेकिन वहां से भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। अब 2 रिजेक्शन मिलने के बाद ही जॉन ने ये डिसाइड कर लिया, इतनी बड़ी कंपनियों वालों के बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में काम करके अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जीऊं। और वहां स्टीव अपनी सारी कमियों को सुधारते हुए अलग अलग कंपनियों में जाकर इंटरव्यूज देता रहा और फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, जिसमें उसकी सैलरी उस पिछली कंपनी से 3 गुना ज्यादा थी। और वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी 10-15 हजार की जॉब पर ही अटका रहा। यही एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलती है। ये लोग किसी काम को करने में अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो हार कर वो दूसरों को एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। वहीं अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपनी सभी गलतियों को एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं और उसे इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एनिमेशन वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी हेल्प हो जाती है एंड आपके लिए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। नंबर 3, गरीब मेंटालिटी वाले लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं, लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए। आपने कई लोगों से ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा, भाई बस ये नौकरी लग जाए फिर तो अपनी लाइफ बिल्कुल सेट है। लेकिन नौकरी लग जाने के बाद भी वो लोग ज्यादा खुश नहीं रह पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका गोल सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उनका सिर्फ यही मानना होता है कि बस ये हो जाए फिर तो पूरी जिंदगी सिर्फ मौज है, और वो इसी शॉर्ट टर्म गोल में फंस कर रह जाते हैं। वही रिच मेंटालिटी वाले लोग शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं और उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 4, रिच मेंटालिटी वाले लोग अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं, जबकि पुअर मेंटालिटी वाले लोग लायबिलिटीज।
अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसे कमा कर देते हैं, जैसे कि रेंट पर घर देना, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना या फिर कोई ऐसा बिजनेस करना जो आपका खुद का हो और जिसमें बाकी लोग काम करें। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पैसिव इनकम के सोर्स बनाना। और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपके पैसों को कम करती हैं, जैसे कि कोई लग्जरी कार खरीदना, महंगा मोबाइल या फिर कोई एक्सपेंसिव वॉच एक्सेट्रा। ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिनको खरीदने के बाद आपको इन पर बार बार पैसा लगाना पड़ता है। रिच माइंडसेट वाले लोग लायबिलिटीज पे फोकस करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। और जब वो इतने एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं कि उनको अलग अलग जगह से पैसे आने लगते हैं, तो उसके बाद ही वो लायबिलिटीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि तब तक उनके पास इतने पैसे आने शुरू हो जाते हैं कि वो कितनी भी लायबिलिटीज खरीद लें, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। तो ये थे गाइस कुछ ऐसे डिफरेंस जो कि एक अमीर और एक गरीब मेंटालिटी वाले लोगों में हमेशा देखने को मिलते हैं। और जो भी इसको पहले समझ जाता है वही एक कामयाब इंसान बन पाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।